तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सेप 2। ये है एपिसोड नंबर 9। लास्ट एपिसोड में हमने अंडर वाटर डाइविंग की थी। उसके बाद हमें सेमिरॉट पोकेमॉन मिल गया था। हम एचएम सर्फ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक न्यू टाउन में भी आ गए थे। हमने टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था। आप हमारी पार्टी में एक न्यू पोकेमॉन को देख सकते हो। ये है एक एक्सियो। ये मुझे लेवल 10 का मिला था, बट मैंने इसे थोड़ा ही लेवल अप किया। ये हो गया है लेवल 15 का। तो मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा इसे ट्रेन करने का टाइम नहीं मिला। इसके अटैक हैं एश्योरेंस, क्रैश, ड्यूअल चॉप और ड्रैगन रेज। ये आपको यहीं पर ग्रास में मिल जाएगा, तो आप इसे तुरंत कैच कर लेना। तो हमें सामने वाले रूट पर से ही फॉरेस्ट में जाना होगा। ऑलिन भी वहीं पर गई थी। ओके, हमने इसका जैसे ही नाम लिया, ये हमें सामने ही दिख गई। वॉट वॉज दैट? एक हे स्टॉप क्लीनिंग टू मी, व्हाट्स गोइंग ऑन? स्कैर्ड ऑफ बग्स? नो, इट्स नॉट दैट, आई जस्ट डोंट लाइक लश फॉरेस्ट। ओके ओके, तो शायद से इसे स्पाइडर या ऐसी चीज़ों से डर लगता है। इट्स नॉट द बग्स और एनीथिंग, आई जस्ट हैव बैड मेमोरीज ऑफ देम, दैट्स ऑल। आई विल फॉलो यू रियल क्लोज, ओके प्लीज़। ओके, तो अब ये हमारे पीछे आने वाली है। ओके, तो हम जाए कहाँ पर? तो क्या हमें यहाँ पर कोई आइटम मिलने वाला है? कोई हिडन आइटम या ऐसा कुछ? ओके, तो अब यहाँ पर बहुत सारी ड्यूअल बैटल्स आने वाली हैं और इनके पास सभी बग टाइप पोकेमॉन होंगे। तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मुरक्रो। और आप देख सकते हो राइट में ग्रास टाइप है, तो वो हमारे मार्स्टॉर्म को जस्ट इन सेकंड फीड कर सकता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला। तो क्या हम एक्सियो को ओके, हम मुरक्रो को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फोर्थ ऑप्शन पर था, इसलिए मे बी। ओके, मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू रखता हूँ। मैं वाटर गन देता हूँ वर्लपीड को, बट उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। ओके, रेजर लीफ हमारे मार्स्टॉर्म पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, मैं रॉक स्लाइड का यूज़ करता हूँ वर्लपीड पर क्योंकि वो उस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा। ओके, दोनों ने ही अटैक को डॉज किया, आप देख सकते हो। अब मार्स्टॉर्म का डिफेंस कम हो गया। मैं फिर से रॉक स्लाइड का ही यूज़ करने वाला हूँ, इसका असर दोनों पर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ओके, हाउंडोर ने वर्लपीड को फेंट कर दिया, बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 26, ये सीख रहा है स्पार्क। ओके, तो मैं कौन से अटैक को हटा दूं? मैं थंडर वेव को हटा देता हूँ। स्पार्क एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप अटैक होता है। एक्सियो सीख रहा है स्कैरी फेस। ओके, ये अटैकिंग मूव नहीं है, तो मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। ओके, ये एक वाटर और बग टाइप है, तो मैं इस पर यूज़ करता हूँ रॉक स्लाइड का। ओके, तो बग टाइप पर रॉक टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं, ये मुझे अभी पता चला है। ओके, तो देखते हैं हम क्या कुछ ट्रेनर्स को अवॉइड कर पाएंगे या नहीं। उससे पहले हमें यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन परेशान भी करने वाले हैं। मैं चेक करता हूँ हमारे पास रिफल्स कितने हैं। मैंने बहुत सारे हीलिंग आइटम्स बाय कर लिए थे और रिफल्स भी। तो हमारे पास है टोटल 41 रिफल्स। तो आप अपने फर्स्ट पोकेमॉन को एम्यूलेट कॉइन होल्ड करवा देना। बैटल के बाद आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ओके, वहाँ पर एक आइटम है। तो क्या हमने रिफल का यूज़ किया था या नहीं, ये मुझे याद नहीं है। एक बार हमें फिर से चेक करना होगा। ओके, हमने रिफल का यूज़ अभी कर लिया है। यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। ओके, स्टार डस्ट हो सकता है, नहीं, ये है एक मिरेकल सीड। आप इसे अपने ग्रास टाइप पोकेमॉन को होल्ड करवा देना। फिलहाल हमारे पास कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन है ही नहीं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ ट्रेनर्स को स्किप करें। ओके, यहाँ पर भी एक आइटम है, क्या हम उसे ले सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्हें हम स्किप नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं ट्राई करता हूँ हम इन्हें जल्दी जल्दी डिफीट कर दे। मुझे फर्स्ट पोजीशन पर मुरक्रो को स्विच कर देना चाहिए था, बट मैं भूल गया। ओके, हमें
कुछ देर पहले ही पता चला था कि रॉक टाइप बग टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं, तो मैं रॉक स्लाइड का ही यूज़ करता हूँ। हम यूज़ करेंगे रॉक स्लाइड का ही। और कोई यानमा का डिज़ाइन उतना कुछ खास नहीं है, बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो पोकेमॉन की सीरीज़ में यानमा किसके पास था? ओके, मे बी जेसी के पास ये पोकेमॉन था, और एवोल्यूशन के बाद उसका यान मेगा पोकेमॉन बहुत पावरफुल हो गया था। ओके, हमने इसे डिफीट कर दिया, बहुत अच्छे। तो क्या यहाँ पर कोई आइटम है? नहीं। तो वहाँ पर एक ट्रेनर है, तो हम कहाँ से जाएं? ओके, मैं यहाँ से चलना प्रेफर करता हूँ। इनके पास है टोटल 3 पोकेमॉन। ओके, मैं दोनों पर ही रॉक स्लाइड का यूज़ करता हूँ। तो राइट में जो पोकेमॉन है उसकी टाइपिंग होती है फायर और बग। तो हम फिलहाल तो इन्हें बहुत इजीली डिफीट कर रहे हैं। ओके, एक रोजेलिया। तो पॉइजन टाइप पर भी रॉक टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं। वो जस्ट एक ही रॉक स्लाइड में फेंट हो गया। एक्सयू लेवल 18। मैं इसे सेपरेटली थोड़ा और लेवल अप कर लूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। ओके, हम किसी से भी बैटल करें, हम यहीं पर पहुंचने वाले हैं। शायद हमें इनसे भी बैटल करनी ही होगी। बिना बैटल किए ये हमें नहीं जाने देंगे आगे। ओके, दोनों ही है इलेक्ट्रिक टाइप। ओके, मैं मड बॉम्ब का यूज़ करता हूँ मैनेट्रिक पर। देखते हैं क्या वो एक ही बार में फेंट हो जाएगा। हाँ, ये जस्ट एक ही मड बॉम्ब में फेंट हो गया। ओके, उसने स्पार्क का यूज़ किया, बट स्पार्क का कोई असर हमारे पोकेमॉन पर नहीं हुआ। हम अपने कोई दूसरे पोकेमॉन को नहीं निकाल सकते बाहर, इसलिए हमें मारस्टॉर्म के साथ ही बैटल करनी होगी। तो क्या ऑलेन के पास जस्ट एक ही पोकेमॉन था? बट ऐसा कैसे? उसके पास तो 3 या 4 पोकेमॉन होने चाहिए। तो उसने एक और बार अटैक को डॉज किया, पर ऐसा कैसे? कोई भी पोकेमॉन अटैक को एक बार डॉज कर सकता है, बट 2 बार ये कैसे हो गया? ओके, थर्ड टाइम है, तो मैं इस बार मड बॉम्ब का यूज़ नहीं करने वाला। ओके, दोनों पर असर होना चाहिए, इसलिए मैं रॉक स्लाइड का यूज़ करता हूँ। ओके, इलेक्ट्राइक फेंट हो गया, बट निडोरिडा का डिफेंस ज़्यादा है, इसलिए वो फेंट नहीं हुई। मैं फिर से रॉक स्लाइड का ही यूज़ करूँगा। ओके, दोनों ही फ्लिंच नहीं हुए, बट एक पोकेमॉन फ्लिंच हो गया था। फ्यूरियस स्वाइप एक ऐसा अटैक है जो कि 2 to 5 टाइम्स हिट होता है। ओके, इस बार हिट हो जाओ, बहुत अच्छे। तो हमारे पोकेमॉन अपने आप ही हील हो जाते हैं, क्योंकि ऑलेन हमारे साथ है। मे बी ऐसा इसलिए हो रहा है। यहाँ पर है एग्जिट, तो क्या हमें यहाँ से ही जाना होगा? दिस इज इट द एग्जिट वी नीड, वी हैव टू गो टू केंड्रो सिटी। ओके, तो हमें केंड्रो सिटी में जाना है। ओके, तो मैं इनके साथ बैटल नहीं करने वाला, हम इन्हें स्किप कर देंगे। हाँ, हमने इन्हें स्किप कर दिया। ओके, यहाँ पर भी है कुछ ट्रेनर्स, हमने उन्हें भी स्किप कर दिया। ओके, तो यहाँ पर है फाइनली एग्जिट। वी मेड इट, वी रियली मेड इट। थैंक यू माइक। आई मीन, लेट्स जस्ट गो ऑन, केंड्रो इज सो क्लोज। देयर्स क्लियरली अ बंच ऑफ थिंग्स अबाउट हर आई डोंट नो। तो ऑल इन के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता। मे बी आई शुडेंट बी सो क्विक टू जज हर। है ऑल राइट, लेट्स कीप गोइंग। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या हम केंड्रो सिटी में आ गए? बट ये केंड्रो सिटी तो नहीं लग रही, ये कोई और जगह है। आई वॉज ऑलमोस्ट टंग बाय अ कॉम्बी। तो कॉम्बी एक बग टाइप पोकेमॉन है, उसका इंस्पिरेशन लिया गया है एक हनी बी से। तो क्या यहाँ पर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होगा?
ओके, हमने रिफल का यूज़ किया था, इसलिए मैं वहाँ पर बाद में चेक कर लूँगा कि कौन सा पोकेमॉन अपीयर होता है। तो क्या आप हमें कोई आइटम दोगे? अ लॉट ऑफ द रबिश पिल्ड अप इन द सिटी एंड्स अप इन दिस रिवर समटाइम आई व्हेन आई फिश आई गेट थ्रैश ऑन माई हुक और अ ग्राइमर। ओके, तो अंकल कह रहे थे कि जब मैं फिशिंग करता हूँ तो कभी कभी मुझे ग्राइमर पोकेमॉन भी मिल जाता है। तो हमें अब डायरेक्ट जाना चाहिए प्रोफेसर एस्पिन के पास। ओके, फाइनली हम अब आ गए हैं कैंडो सिटी में। उनकी लैब यहीं पर होगी। एक बार हम चलते हैं पोकेमॉन सेंटर। हमने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। तो हम कोई भी सिटी में आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। मैं आपको ये बात हमेशा बताता रहता हूँ। अब हमें ढूंढनी है प्रोफेसर एस्पिन की लैब। तो ये जगह थोड़ी कंफ्यूजिंग है, आप देख ही सकते हो। हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया था, हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। ओके, कहाँ पर होगी प्रोफेसर एस्पिन की लैब? ओके, मे बी हमें राइट में ही जाना चाहिए। ओके, देखते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पर। तो कैंडो सिटी इतनी बड़ी है कि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता हूँ। हमें अभी तक प्रोफेसर एस्पिन की लैब नहीं मिली। ओके, देखते हैं यहाँ पर। नहीं, हम तो पीछे आ गए। प्रोफेसर एस्पिन की लैब वहीं पर होगी। देखते हैं यहाँ पर। हाँ, शायद से यहाँ पर हो सकती है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या ये है प्रोफेसर एस्पिन की लैब? नहीं, ये प्रोफेसर एस्पिन की लैब नहीं हो सकती। क्या हम इस जगह पर आए थे? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ये क्या है? मे बी हमें यहाँ पर कोई आइटम मिल जाए। एक बार इससे बात करके देखते हैं। आई एम द जैनिटर फॉर द ऑफिस अप देयर, आई यूजुअली यूज़ दिस। ओके, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आने से हमारा फ़ायदा ही हुआ है। इसने हमें एक आइटम दिया। एन आइटम टू बी हेल्ड बाय पोकेमॉन, इट्स लोअर द होल्डर स्पीड व्हेन ट्रिक रूम टेक इफेक्ट्स। ओके, तो ये आइटम वैसे तो हमारे कोई काम में नहीं आने वाला, हम इसे बाद में सेल कर देंगे। ओके, अब हमें ढूंढनी है प्रोफेसर एस्पिन की लैब। ओके, तो यहाँ पर है प्रोफेसर एस्पिन की लैब नहीं। एक बार मैं नीचे चलकर देखता हूँ। ओके, मे बी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर है प्रोफेसर एस्पिन की लैब। तो ये सिटी सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो गया था। और ये है प्रोफेसर एस्पिन का रूम। ओके, प्रोफेसर एस्पिन यहीं पर है। Olin told me everything. I'm so glad you are in one piece. And thanks for looking out for her in the forest. तो प्रोफेसर एस्पिन हमें थैंक यू कह रही है। सो वॉट डिड यू फाइंड एनीथिंग वर्थ द हैजल? आई थिंक सो। एनीवे, टू शॉर्टन द सिग्नल दिस क्रिस्टल एमिट्स, आई एम श्योर it is tied to the shard we found with Sina in the ruins. Seems broken though and extremely clean out though. This has definitely been worked on by hands. Just how old hands? I'll isolate this for analysis. तो प्रोफेसर एस्पिन उस पर थोड़ी रिसर्च करने वाली है। ओके, तो इन्होंने हमें दिया है एक शार्ड बैंड, अ स्ट्रेंज बैंड दैट कुड होल्ड समथिंग, बट व्हाट द की टू द शार्ड्स। ओके, ये आइटम किस काम में आएगा हमारे? दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट, however it seems look a good start. Whether we can use this or not is still a mystery. However, you might definitely could from what I seen back there. The shards were emitting energy. ओके, तो इस shards के अंदर से कोई strange energy बाहर आती है। With Sina we tried working out a way to safely conduct set waves. However, it is not perfect. तो ये चीज़ परफेक्ट नहीं है। लेट जस्ट इग्नोर हाउ ही हैड पास्ड
out afterward smarts. I am not suggesting usage, just an observation, but you can go ahead and try yourself. ओके तो अब हमें आगे जाना होगा, लेकिन कहाँ पर? वी हैव कॉज्ड सस्पिशियस एक्टिविटी फ्रॉम फिल्बर इजले। तो ये जगह है कहाँ पर? द एंशियंट टाउन नाउ इन रूइंस साउंड लाइक रेग्रेस्ट एक्टिविटी। हाँ, आई गेस इट्स अ न्यू मिशन। ओके तो हमारा न्यू मिशन है कि हमें जाना है फिल्बर इजले में। एस्पिन, आई वुड लाइक टू हैंडल दिस अलोन इफ पॉसिबल। ऑलन इज exceptional work today. So did Sina and you here. If Shino is there, I would like to confront him myself. ओके तो हम अकेले वहाँ पर जाना चाहते हैं। हम प्रोफेसर एस्पिन से कह रहे हैं कि ऑलेन को वहाँ पर मत भेजना। आई नो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू यूज़ दिस इफेक्टिवली येट, बट आई विल पुश माई सेल्फ टू डू इट। तो हम ये काम अकेले ही कर लेंगे। आई फील लाइक द की to stopping Shino lies in whatever this is. I have stopping him once again. तो हमने पहले भी उसे एक बार रोका था 3 साल पहले, और इस बार भी हम उसे रोक लेंगे। I am sure about this, Aspen. If that's what you wish, I can't just hold you back. I am not necessarily happy about it. Just give a call if you are in danger. तो प्रोफेसर एस्पिन कह रहे हैं कि अगर तुम कोई मुसीबत में हो तो मुझे जस्ट एक कॉल कर देना। तो हमारा मिशन अब स्टार्ट हो गया है। सर्फ टू फिल्बर इजले फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओके तो ये जगह है कहाँ पर? हमें फिर से वर्ल्ड मैप को चेक करना होगा। माइक, बिफोर यू गो, रिमेंबर द पोकेमॉन यू डिलीवर्ड फॉर मी वाइल यू वेर अवे। द शार्ड काइंड ऑफ ब्रोक टू पीसेस। स्मॉलर शार्ड टू बी स्पेसिफिक। दे हैव रिएक्टेड टू सम पोकेमॉन एंड चेंज्ड कलर। ओके तो इन्होंने हमें कोई आइटम दिया है, वेनोशार्ड। हैव वेनासॉर टू होल्ड द शार्ड टू अवेकन द एंशियंट रेग्रेशन फॉर्म। ओके तो शायद से ये वेनासॉर का मेगा स्टोन है, बट हमारे पास तो वेनासॉर पोकेमॉन नहीं आने वाला। ओके तो हमें मिला है स्वैम्पर्ट शार्ड भी, तो शायद से इसका यूज़ हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्वैम्पर्ट पोकेमॉन तो आने वाला है। तो हमें तीनों स्टार्टर पोकेमॉन के मेगा स्टोन मिल गए हैं, आप देख सकते हो। दिस इज जस्ट अ थेरी बट इट रिएक्टेड टू दिस पोकेमॉन। देयर इज़ अ चांस देयर आर मोर शार्ड्स लाइंग अराउंड दैट हैड रिएक्टेड टू अदर पोकेमॉन। ओके तो शायद से ये मेगा स्टोन की तरह ही है, ऐसा मुझे लग रहा है। इट्स एन एड, आई गेस बीइंग इन रेग्रेस मीन्स रेग्रेशन सर्विस, मीनिंग रेग्रेशन एड्स। केंड्रो मॉल इज़ फाइनली ओपन, कम एंड शॉप। तो इस मॉल में, तो इस सिटी में मॉल पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, शायद से अब मॉल ओपन हो गया है फाइनली। गुड पोकेबॉल्स, ग्रेट फूड, एवरीथिंग इन द केंड्रो मॉल। तो हमें केंड्रो मॉल को एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि हमें अपने पोकेमॉन के लिए एक स्टोन चाहिए जो कि होगा डस्ट स्टोन। उसके बाद ही मुरक्रो इवॉल्व होगा हॉन्चक्रो में। ओके तो प्रोफेसर एस्पिन ने कहा अगर तुम कोई मुसीबत में हो तो मुझे जस्ट कॉल कर लेना। एक बार हम बाहर चलते हैं, फिर उसके बाद हमें चेक करना होगा वर्ल्ड मैप। तो हमें जाना है आईटीपी नैव के ऑप्शन में और उसके बाद वर्ल्ड मैप। ओके हमें जाना था फिल्बर इजले पर, तो वो जगह कहाँ पर है? ओके ये है रेग्रेस्ट HQ। तो ये है फिल्बर रूइंस और यहाँ पर है फिल्बर इजले। तो फिलहाल हम हैं केंड्रो सिटी में और ये जगह बहुत दूर है, आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही दूर है ये। मे बी वहाँ पर हमें कोई सेलर ले जाएगा या हमें सर्व करके जाना होगा वहाँ पर। तो प्रोफेसर एस्पिन तो कह रही थी कि तुम्हें वहाँ पर सर्व करके जाना होगा। ओके ये हम देखेंगे बाद में, पहले हमें जाना है केंड्रो मॉल में क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ आइटम्स भी बाय करने होंगे जैसे कि डस्ट स्टोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करता हूँ, शायद ये हमें कोई आइटम दे दे। आई एम सॉरी, तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते, उस रूट को उस ऑफिसर ने ब्लॉक किया है। तो क्या तुम हमें कोई आइटम दोगी? नहीं। ओके मैं डायरेक्ट जाता हूँ यहाँ पर, क्या यहाँ पर हमें मिलेगा डस्ट स्टोन? नहीं। ओके तो यहाँ पर है सेलर्स।
ओके, गीगा ड्रेन, लीच लाइफ, ड्रीम ईटर, नहीं मुझे ये आइटम्स नहीं चाहिए। तो क्या आपके पास है डस्ट स्टोन? नहीं, इनके पास डस्ट स्टोन नहीं है। ओके, ये क्या है? एंड स्टिक टू बी लीक। ओके, अगर आपके पास फारफेच पोकेमॉन है तो आप उसे वो होल्ड करवा देंगे ना, इसकी मदद से उसका अटैकिंग पावर बढ़ जाएगा। तो हमें और ऊपर जाना चाहिए। तो शायद से हमें इसके साथ बात भी करनी चाहिए, शायद ये हमें कोई आइटम दे दे। नहीं, इसने तो हमें कोई आइटम नहीं दिया और ना ही इन्होंने। हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, मे बी कोई हमें कोई आइटम दे सकता है। ओके, बग कैचर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आई केम हेयर टू बाय अ बंच ऑफ रिपल्स सो बग्स डोंट स्वैम मी। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत सारे रिफल्स बाय करने के लिए आया हूँ। ओके, तो क्या तुम्हारे पास है? नहीं, इनके पास भी जस्ट टीएम ही है। तो क्या तुम्हारे पास है डस्ट स्टोन? नहीं। तो देखते हैं, हमें और ऊपर जाना होगा मे बी। देखते हैं। नहीं, इनके पास तो पोकीबॉल्स होंगे, आप देख ही सकते हो, क्योंकि वहाँ पर शोकेस में पोकीबॉल रखे हुए हैं। जैसे ही हमें डस्ट स्टोन मिलता है हम तुरंत अपने मुरकुरो को इवॉल्व कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर। नहीं, इसने भी हमें कोई आइटम नहीं दिया। नहीं, इसने हमें एक आइटम दे दिया, बहुत अच्छे। इसने हमें दिया है एक डायर हिट। ओके, तो वो रास्ता क्लोज है। तो क्या आपके पास है डस्ट स्टोन? नहीं, इनके पास तो कैल्शियम एक्सेट्रा ऐसे आइटम्स हैं। तो हमें राइट में भी एक बार चेक करना चाहिए, क्या आपके पास है डस्ट स्टोन? नहीं, इनके पास भी डस्ट स्टोन नहीं है, बट इनके पास है कुछ डिफरेंट टाइप के आइटम्स और ये आइटम्स बहुत कॉस्टली हैं। ओके, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मे बी हमें और ऊपर जाना होगा। कैंड्रो मॉल सच में बहुत बड़ा है। ओके, मे बी हमें थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। मैं लिफ्ट से नहीं जाता, मैं वॉकिंग करना ही प्रेफर करता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास है डस्ट स्टोन? ओके, नहीं, मैं फ़िलहाल यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तो आप देख सकते हो शोकेस में कुछ स्टोन्स रखे हैं, मे बी मुझे लगता है इसके पास डस्ट स्टोन हमें मिल जाएगा। तो फाइनली हमें डस्ट स्टोन मिल ही गया। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने मुरकुरो को इवॉल्व करने वाला हूँ और मैं आपके सामने ही इसे इवॉल्व कर लेता हूँ। ओके, कहाँ पर है डस्ट स्टोन? मे बी वो बहुत नीचे होगा। हमें बहुत सारे आइटम्स मिल गए थे। यहाँ पर है डस्ट स्टोन। नो यूज़, नो यूज़, बट मुरकुरो पर इसका यूज़ हो सकता है। तो फाइनली अब हमें मिल जाएगा हॉन्चक्रो, एक बहुत अच्छा डार्क और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर मुरकुरो इवॉल्व इनटू हॉन्चक्रो। ओके, इसका अटैक, डिफेंस और हमें ये सब चेक करना चाहिए। इसका अटैक है 81, स्पेशल अटैक भी 81। इसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ओके, चलते हैं अब बाहर, या मुझे लास्ट फ्लोर को भी एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, मैं उसे भी एक्सप्लोर कर ही लेता हूँ। यहाँ पर एक साइड क्विस्ट भी है, देखते हैं ये साइड क्विस्ट क्या होगा। ओ मैन, हाउ विल आई डू माई जॉब नाउ? आई एम अ फूड डिलीवरी गाय अंडर डोर रैपिडैश, बट माई बाइक ब्रोक। आई लॉस्ट पार्ट्स ऑफ इट वाइल माई जॉब, यू सी। ओके, तो मुझे इस सिटी में बाइक का कोई पार्ट मिला था। ओके, तो मैं इस साइड को इसको कंप्लीट कर लूँगा। द बाइक पार्ट मस्ट बी स्कैटर्ड अराउंड द। हमने इस क्विस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, शायद से हमें बाइक सैडल मिल गई थी, बाइक व्हील और बाइक चेन। टोटल 3 आइटम्स हमें यहाँ पर लाने होंगे। जैसे ही हमें वो आइटम्स मिलते हैं हम यहाँ पर आ जाएंगे।
शायद से अब हमें बाहर ही जाना चाहिए क्योंकि हमने अपने मुरकुरो को इवॉल्व कर लिया है। ओके, मे बी अब मैं लिफ्ट का यूज़ करूँगा। हम डायरेक्ट जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। वेलकम टू द केंड्रो मॉल। हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पर। तो क्या हमें और नीचे जाना होगा? मे बी हाँ, हम फ्लोर के एग्जिट पर आ गए। तो उस क्विस्ट के लिए हमें बाइक के कुछ पार्ट ढूंढने होंगे। टोटल 3 पार्ट्स थे, मे बी हमारे पास एक पार्ट है। मुझे याद है जब मैं इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था तब मुझे एक पार्ट मिला था। ओके, आप देख सकते हो हमारे पास है एक पार्ट ऑफ द लॉस्ट बाइक, अ सैडल दैट इज़ ऑफ अ प्रिटी गुड क्वालिटी, रिटर्न इट फास्ट। हमें 2 और पार्ट्स ढूंढने होंगे और हम इस क्विस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे फिल्बर इसले में और आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड।